नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी मुझे तेरे से यह उम्मीद नहीं थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सफ़र के साथ न होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता, परंतु जब अपने दुख में साथ देते हैं तो दर्द कम हो जाता है। तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसा पति मिला जो तेरे साथ साथ अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखता है। बेटी, यदि वह कुछ देर अपनी माँ के पास बैठ जाता है तो तुझे बुरा क्यों लगता है? बेटी, वह सिर्फ तेरा पति ही नहीं, अपनी माँ का बेटा भी है। क्या उसकी मम्मी का उस पर कोई अधिकार नहीं? शालिनी ने फोन पर अपनी बेटी नेहा को समझाया, जिसकी शादी उन्होंने 2 महीने पहले ही धूमधाम से नितेश के साथ की थी। नितेश अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा और एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। कुछ दिनों पहले ही उसके पापा एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। तब पति के जाने के बाद उसकी मम्मी बेहद दुखी रहने लगी थी। उसके पापा उसकी मम्मी से बेहद प्यार करते थे। पति के जाने के बाद उसकी मम्मी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी, जिसके कारण वह ऑफिस से आने के बाद अपना ज्यादातर समय अपनी मम्मी के साथ बिताता था। उसके बाद ही वह अपने कमरे में जाता, जिसके कारण नेहा उससे गुस्सा हो जाती। वह चाहती थी उसका पति सीधा ऑफिस से आने पर अपनी मम्मी के पास ना जाकर उसके पास आए, परंतु नेहा के कहने पर भी नितेश नहीं मानता था। उल्टा उसे समझाता कि पापा के जाने के बाद मम्मी अकेली हो गई है, इसलिए उनके पास जाकर उनका दर्द बांट लेता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। परंतु वह नितेश की बात मानने की बजाय नींद आने का बहाना कर देती, क्योंकि उसे अपनी सास के पास बैठना अच्छा नहीं लगता था। तब नितेश अकेला ही अपने मम्मी के पास चला जाता, जिससे नेहा कई बार नितेश से गुस्सा भी हो जाती थी। एक दिन खाना खाकर नितेश जब अपनी मम्मी के पास गया तो नेहा का कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपना मन बहलाने के लिए अपनी मम्मी के पास फोन कर दिया। मम्मी ने फोन पर जब उसका हालचाल पूछा तो नेहा दुखी होकर बोली, मम्मी जी, मुझे इन पर बहुत गुस्सा आता है। ऑफिस से आकर यही नहीं, खाना खाकर अपने कमरे में आराम करे, बस जाकर अपनी मम्मी के पास बैठ जाते हैं। जब तक उन्हें नींद ना आए उनके पास बैठकर बातें करते रहते हैं। मैं थक जाती हूँ उनकी राह देखते हुए। मम्मी जी का क्या है, वह तो दिन भर खाली रहती है, परंतु इन्हें और मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है उन्हें छोड़कर आपके पास आ जाऊं। नेहा की बातें सुनकर उसकी मम्मी दुखी होकर बोली, बेटी तू कैसी बातें कर रही है? सब कुछ जानते हुए भी तू अनजान बन रही है। भूल गई कई साल पहले जब दिल का दौरा पड़ने से तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे, तब तेरे भैया भाभी ने मेरा कितना साथ दिया था। मुझे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए तेरे भैया भाभी हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। बेटी, हम सफर के साथ ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता, परंतु जब बेटा बहू दुख दर्द में पूरी तरह से साथ देते हैं तब दर्द बढ़ जाता है। अकेले रहने पर तो कोई भी दर्द बढ़ जाता है। सोच, यदि तेरी भाभी भी तेरी तरह सोचती, मैं किसके सहारे अपना समय बिताती। आज उन दोनों की वजह से मैं स्वस्थ और खुशहाल हूँ। बेटा, तेरा पति पहले अपनी माँ का बेटा है, बाद में तेरा पति, इसलिए बच्चे पर माँ का पहला अधिकार होता है। मेरा पति दुख में अपनी मम्मी का साथ देकर अपना फर्ज निभा रहा है। तुझे अपने पति पर गुस्सा होने की बजाय अपनी सास के पास जाकर बैठना चाहिए, ताकि उसका मन बहल सके। तू सोच, तेरा पति तेरे से कुछ देर के लिए दूर होता तो तुझे कितना बुरा लगता है। जिसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाए, उसे कितना बुरा लगता होगा। बेटी, मुझे तेरे से यह उम्मीद नहीं थी। अपनी मम्मी की बात सुनकर नेहा शर्मिंदा हो गई थी। वह पश्चाताप भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, गलती हो गई मुझसे। मैं आज के बाद कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करूंगी, बल्कि मैं भी उनके साथ मम्मी के पास जाया करूंगी और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। नेहा की बातें सुनकर उसकी मम्मी खुश हो गई। खुश होकर वह नेहा से बोली, बेटी, ईश्वर तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया।